नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक्सट्रीम कार्नेज सीरीज का पार्ट 8। ये पार्ट इस सीरीज का आखिरी पार्ट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, पिछले एपिसोड पे आपने देखा कि एजेंट एंटीवेनम, टॉक्सिन और साइलेंस कार्नेज को रोकने निकलते हैं, लेकिन तभी साइलेंस फिर से हाइव से जुट जाती है और उसे पता चलता है कि कार्नेज ने फेज, राइट और एग्नी को मिलाकर टीम बनाई है। इसलिए एजेंट एंटीवेनम की टीम कार्नेज को रोकने निकलती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कार्नेज प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि क्रेन को मारने वाला है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि कार्नेज का असली होस्ट आर्थर है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सेनेटर क्रेन को देखते हैं जो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के इवेंट में अपना स्पीच दे रहा था। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट एंटीवेनम, टॉक्सिन और साइलेंस क्रेन को बचाने आ रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम हैंक को देखते हैं जिसके पेट में पिछले एपिसोड में कार्नेज ने अपना ब्लेड घुसा दिया था। तभी एजेंट एंटीवेनम हैंक से कांटेक्ट करने लगता है और कहने लगता है कि हैंक, हम रास्ते में हैं, क्या तुम सुन रहे हो? लेकिन तभी हैंक की जगह पर वो कॉल राइट उठा लेता है और एजेंट एंटीवेनम से कहता है कि माफ करना थॉमसन, लेकिन तुम्हारा दोस्त कब का निकल चुका है, क्योंकि हमने उसे बड़े बेदर्दी से मारा है। जिस पर एजेंट एंटीवेनम राइट से कहता है कि अगर ये सच है तो तुम इस बात के लिए बहुत पछताओगे। जिस पर राइट एजेंट एंटीवेनम से कहता है कि तुम सारा आरोप मुझ पर नहीं डाल सकते हो, उसे मारने के लिए तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो। तुम जानते थे कि कार्नेज शुरुआत से हैंक के पीछे था, फिर भी तुमने हैंक को ये काम में भेजा, तो हुए ना तुम जिम्मेदार। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैंक अचानक से जिंदा हो गया था और उसके पास एक सिम्बियोट है। और तब वो सिम्बियोट एक ही झटके में राइट का सर उसके शरीर से अलग कर देता है और एजेंट एंटीवेनम का कॉल उठाता है और कहता है कि हैंक यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ स्लीपर है और राइट को रास्ते से हटा दिया है। तभी ये सुनते ही एजेंट एंटीवेनम स्लीपर से पूछता है कि क्या हैंक ठीक है? जिस पर स्लीपर कहता है कि हाँ, वो हील हो रहा है। जिस पर एजेंट एंटीवेनम स्लीपर से पूछता है कि क्या हैंक जानता है कि उसके पास सिम्बियोट है? जिस पर स्लीपर कहता है कि नहीं, वो नहीं जानता है। जिस पर एजेंट एंटीवेनम कहता है कि ठीक है, अभी के लिए उसे मत बताओ और हम रास्ते में हैं। तब तक तुम राइट को बंद करके डॉक्टर स्टीवन को दे दो, वो राइट को अल्केमिस्ट ले जाएगा। और जब स्टीवन के लोग आ जाएंगे तब तुम जितने भी लोग स्पीच में आए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला है। जिस पर स्लीपर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। यहाँ क्रेन लोगों से कहता है कि देखो, हीरोस ऐसे दिखाई देते हैं, नहीं तो तुम्हारा प्रेसिडेंट सिर्फ मेमोरियल बना रहा है। ये लोग वो है जो अमन और शांति की बात करते हैं, लेकिन हीरोस ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास करेज होता है ना कहने का। तभी हम देखते हैं कि जेमा चुपके से गेट को बंद कर देती है ताकि कोई बाहर न जा सके। यहाँ क्रेन पब्लिक से कहता है कि बाकी लोगों की तरह मैं भी अपने बेटे पर गर्व करता हूँ, क्योंकि वो भी हम जैसा है। ये कहते ही क्रेन आर्थर को बुलाता है, लेकिन तभी क्रेन देखता है कि उसके हाथों पर खून है। और तब अचानक से कार्नेज का ब्लेड क्रेन के आर पार हो जाता है और तब कार्नेज क्रेन से कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम बाहर दुश्मन को ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हारे दुश्मन तो तुम्हारे घर में ही है। ये कहते ही कार्नेज क्रेन को चीर देता है और पब्लिक में फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कार्नेज उस आदमी को देख लेता है और उसके कैमरा के सामने आता है और कहता है कि क्रेन सही था, हम लोग तुम लोगों के लिए आ रहे हैं। ये कहते ही वहाँ पर कार्नेज की मदद के लिए लैशर, एग्नी और फेज आ जाते हैं। तभी कार्नेज इन तीनों से कहता है कि आओ बच्चों, आज दिखाते हैं इन्हें कि हम क्या है। ये कहते ही कार्नेज वहाँ पर लोगों को मारने लगता है, तो वही एग्नी और फेज भी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड्समैन कार्नेज पर अटैक करता है और कहता है कि मुझसे दूर हटो। लेकिन तभी कार्नेज उस गार्ड्समैन के पास आता है और उसका हाथ उसके शरीर से अलग करता है। लेकिन तभी पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड कार्नेज पर फायरिंग कर देता है, लेकिन कार्नेज को उससे कुछ नहीं होता है और वो अगले ही पल उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर मार डालता है। यहाँ फेज लोगों को मारने में बिजी था, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और फेज पर अटैक करता है।
तभी फेज देखता है कि वो अटैक करने वाला स्लीपर है, जो अगले ही पल अपने हाथों को ब्लेड्स बनाकर अटैक करता है। यहाँ एग्नी और लैशर मिलकर लोगों को मार रहे थे, लेकिन तभी लैशर एग्नी से कहता है कि फेज घायल हो चुका है क्योंकि थॉमसन और उसकी टीम यहाँ आ चुकी है, जिस पर एग्नी लैशर से कहती है कि उनके यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें जो करना था वो हमने कर दिया है और आज पूरी दुनिया ने ये देख लिया है। जिस पर लैशर एग्नी से पूछता है कि अगर उन लोगों ने हमें मार दिया तो, जिस पर एग्नी लैशर से कहती है कि हमें कोई नहीं मार सकता है क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी अब पूरी तरह कार्नेज के कंट्रोल में है और वे लोग वही करेंगे जो कार्नेज चाहता है। लेकिन तभी उन दोनों पे कोई फायरिंग कर देता है और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर एजेंट एंटीवेनम, साइलेंस और टॉक्सिन आ चुके थे। तभी एग्नी का सामना साइलेंस से होता है। ये देखकर एग्नी साइलेंस से कहती है, तुम कौन हो और क्या हो और तुमने स्क्रीम के साथ क्या किया? जिस पर साइलेंस कहती है कि हम साइलेंस है और अब तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कहती है साइलेंस एग्नी को बांध के रखती है। यह लैशर का सामना टॉक्सिन से होता है। तभी लैशर टॉक्सिन से कहता है कि तुम तो कार्नेज के बच्चे हो, तो फिर तुम्हें हमारे साथ लड़ना चाहिए था, ना कि हमारे खिलाफ। जिस पर टॉक्सिन लैशर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? यह सुनते ही लैशर टॉक्सिन पर अटैक करता है। यहाँ कार्नेज गार्ड्समैन को मारने में बिजी था कि तभी वहां पर एजेंट एंटीवेनम आ जाता है। तभी एजेंट एंटीवेनम को देखकर कार्नेज कहता है कि तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। जिस पर एजेंट एंटीवेनम कार्नेज से पूछता है कि आखिर क्यों तुमने आर्थर के जरिए क्रेन को मारा? जिस पर कार्नेज कहता है कि मैं तो क्रेन को कब से मारना चाहता था और आर्थर ही वो आखिरी कड़ी थी क्रेन तक पहुंचने के लिए, इसलिए मैंने आर्थर को चुना। तभी एजेंट एंटीवेनम कार्नेज पर फायरिंग कर देता है, लेकिन तभी कार्नेज एजेंट एंटीवेनम से कहता है कि मैं जब आर्थर के दिमाग में घुसा था तब मुझे पता चला कि वो इतना भी अच्छा नहीं है जितना लोग समझते हैं और देखा जाए तो वो एक हिसाब से मेरा पुराना होस्ट क्लेटस कैसिडी की तरह है, क्योंकि जब आर्थर बच्चा था तब उसने जानवरों को मारना शुरू किया, फिर कुछ गरीब लोगों को मारा और फिर आर्थर ने अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्तों को मार डाला और उसका बाप उसके ये गंदे काम छुपाता था। मैं जब आर्थर के दिमाग में घुसा था तब मुझे पता चला कि आर्थर तो अपने बूढ़े बाप को ही मारने का प्लान कर रहा है ताकि उसे सेनेटर की सीट मिल सके और मैं इस बात से इम्प्रेस्ड हो गया था और इसीलिए मैं आर्थर से जुड़ गया। ये कहते ही कार्नेज एजेंट एंटीवेनम के मुंह पर मारता है, लेकिन तभी कार्नेज पर फिर से कोई अटैक करता है और तब हम देखते हैं कि इस बैटल में अब आयरन मैन आ चुका है और उसने अपना नया एक्सट्रीम वाइट आर्मर पहना है। तभी आयरन मैन अपनी एनर्जी ब्लास्ट से कार्नेज पर अटैक करता है और कार्नेज की हालत खराब कर देता है और फिर अपने एनर्जी ब्लास्ट से आयरन मैन आर्थर को कार्नेज से अलग करता है। ये देखकर आर्थर कहने लगता है कि प्लीज मुझे कार्नेज से अलग मत करो, लेकिन तभी ये देखकर एजेंट एंटीवेनम आयरन मैन से कहता है कि ये तुमने क्या किया? मैं यहाँ अच्छे से संभाल रहा था। लेकिन तभी एजेंट एंटीवेनम और आयरन मैन देखते हैं कि कार्नेज अब आर्थर से अलग हो चुका है। लेकिन तभी आर्थर आयरन मैन से कहता है कि तुमने कार्नेज को मुझसे अलग किया, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि तुमने क्या किया है। ये कहते ही आयरन मैन के सूट में गड़बड़ होने लगती है और तब आयरन मैन का सूट सिम्बियोट का बना होने के कारण कार्नेज आयरन मैन के सूट से जुड़ने लगता है। तभी कार्नेज आयरन मैन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हम सिम्बियोट से अपना सूट बना लोगे? ये कहते ही कार्नेज टोनी स्टार्क के एक्सट्रीम बाइट पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है। तभी आयरन मैन कार्नेज को रेसिस्ट करने लगता है, लेकिन तभी कार्नेज आयरन मैन से कहता है कि ये सूट तुम्हारी बात नहीं मानेगा क्योंकि अब ये मेरे कंट्रोल में है। ये कहते ही कार्नेज पूरी तरह टोनी स्टार्क को पकड़ लेता है और अपने ब्लेड्स निकालता है और टोनी स्टार्क को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी एजेंट एंटीवेनम कार्नेज पर फायरिंग कर देता है, जिसके कारण टोनी कार्नेज के चंगुल से आजाद हो जाता है। तभी एजेंट एंटीवेनम अपनी सारी बुलेट्स कार्नेज पर फायरिंग कर देता है और कहता है कि तुम अब किसी को नहीं मारोगे। ये कहते ही एजेंट एंटीवेनम टोनी स्टार्क को कार्नेज से अलग करके दूर फेंकता है। तभी कार्नेज टोनी स्टार्क के एक्सट्रीम वाइट सूट को अपने कंट्रोल में लेकर खुद का नया रूप बनाता है। ये देखकर टोनी स्टार्क एजेंट एंटीवेनम से कहता है कि कार्नेज को इस सूट के साथ जाने मत दो, जिस पर कार्नेज एजेंट एंटीवेनम से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम ये जंग हार गए? हम जो करने आए थे वो हमने कर दिया है और अब पूरी दुनिया ने ये देख लिया है कि हम और हमारा हाइव क्या कर सकता है। ये कहते ही कार्नेज उस सूट के जरिए एक सिम्बियोट ड्रैगन बन जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी कार्नेज जाते जाते एग्नी को अपने साथ ले जाता है
और इन सब से कहता है कि अगली बार जब तुम हमें देखोगे तब सब कुछ बदला हुआ होगा। ये कहते ही कार्नेज एग्नी को लेकर वहां से चला जाता है। इधर लैशर और फेज लड़ते हुए देखते हैं कि कार्नेज उन्हें छोड़कर भाग गया है। ये देखकर टॉक्सिन और स्लीपर उन्हें मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड्समैन आ जाते हैं और वे लोग टॉक्सिन और स्लीपर से कहते हैं कि इसके आगे हम संभाल लेंगे। ये कहते ही गार्ड्समैन फेज और लैशर को बंद करके वापस अल्केमिस्ट ले जाते हैं। तभी एजेंट एंटीवेनम देखता है कि कुछ गार्ड्समैन आर्थर के पास खड़े थे। तभी आर्थर उन गार्ड्समैन से कहता है कि ये मैंने नहीं किया है, ये तो उन एलियंस का काम है। ये सुनकर एजेंट एंटीवेनम सोचने लगता है। फिर रात हो जाती है और हम हैंक को देखते हैं जो फ्लैश से बात कर रहा था। तभी हैंक फ्लैश से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई। जिस पर फ्लैश हैंक से कहता है कि कैसी परेशानी, इनफैक्ट तुम ना होते तो ये काम और भी मुश्किल होता। जिस पर फ्लैश कहता है कि मैं जानता हूँ जैसा चल रहा था वैसा होना नहीं चाहिए था। कार्नेज हम सबके साथ खेल गया और इसमें बहुत से लोग मारे गए, पर तुम्हारी इंटेल ने लाखों लोगों की जान बचाई। आगे जब तुम्हारी जरूरत होगी तब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। यह कहते ही फ्लैश वहां से चला जाता है। उसके बाद फ्लैश एंडी और ब्रेन से मिलने आता है। तभी फ्लैश कहता है कि हैंक को कुछ याद नहीं है। जिस पर ब्रेन फ्लैश से पूछता है कि क्या हमें हैंक को सच बताना चाहिए। जिस पर फ्लैश कहता है कि नहीं, अभी के लिए उसे अकेला छोड़ दो, और वैसे भी अगर मैं स्लीपर को उसके पास नहीं छोड़ता तो वो अब तक मारा जाता, लेकिन समय आने पर मैं खुद उसे बताऊंगा। तभी एंडी ब्रेन से कहती है कि तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। जिस पर ब्रेन कहता है कि मैं और टॉक्सिन टीम है और अब मैं भी इसका हिस्सा हूँ, तो इसलिए मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। क्या हो अगर वो सिम्बियोट वापस आ गए तो? जिस पर एंडी ब्रेन से कहती है कि लाइफ फाउंडेशन के पास बहुत सारे सिम्बियोट्स आ चुके हैं और अब डॉक्टर स्टीवन ने कहा है कि उसने सिम्बियोट्स पर और भी पैरा लगाया है। तभी हम डॉक्टर स्टीवन को देखते हैं जो इन सिम्बियोट्स को देख रहा था। जिस पर फ्लैश एंडी से कहता है कि ब्रेन सही कह रहा है, कार्नेज और एग्नी अब भी बाहर है। जिस पर एंडी कहती है कि हाँ ये तो है, लेकिन टॉक्सिन ने इसे चुना है, जिसका मतलब ये है कि ये भी इस परेशानी का हिस्सा है। जिस पर फ्लैश कहता है कि अब हमें ब्रेन को अपने साथ रखना होगा। जिस पर ब्रेन कहता है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ, आफ्टर ऑल हम सब यहाँ मिलकर लड़े इसलिए तो हम जीत पाए। ये सुनते ही फ्लैश ब्रेन से कहता है कि हम जीत गए, तुम कुछ भी नहीं समझे, बहुत से लोग मारे गए हैं, हम भी मारे जा सकते थे। कार्नेज ने टोनी स्टार्क को हॉस्पिटल में भेजा है और उसका एक्सट्रीम वाइट सूट लेकर वो भाग गया है और हमें पता भी नहीं है कि वो सूट और क्या क्या कर सकता है। आज पूरी दुनिया ने ये देखा है और अब सब लोग डरे हुए हैं और वे लोग आज रात को सोते समय अपने साथ गन लेकर सोएंगे। लोग रास्ते से चलते हुए या फिर बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए आसमान में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अचानक से कोई एलियन आ जाएगा। ये सारी हरकतों के कारण फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के नंबर्स स्काई रॉकेट हो चुके हैं और अब गवर्नर ने आर्थर को अपने डैड की जगह दी है और वो ही अब एंटी एलियन मूवमेंट को चलाएगा। हम ये लड़ाई कभी जीते ही नहीं है और अब तो कार्नेज और आर्थर भी आजाद है, तो पता नहीं हम कितने बड़े परेशानी में हैं। यहाँ आर्थर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी उसे मिलने जेमा आती है। तभी आर्थर जेमा से कहता है कि प्लीज कार्नेज को मेरे पास लाओ, मैं उसे अब और सुन नहीं सकता हूँ, क्या वो आ सकता है? जिस पर जेमा आर्थर से कहती है कि मुझे नहीं पता कि कार्नेज क्या चाहता है, पर उसे यकीन है कि तुम उसके बड़े काम के हो। क्या ये सच है? ये कहते ही एग्नी बाहर आ जाती है। तभी आर्थर एग्नी से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ और मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कार्नेज चाहता है। ये कहते ही आर्थर एग्नी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। हालांकि इसके आगे की कहानी कार्नेज की सीरीज में कंटिन्यू होगी।